हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलबर्ग थ्योरी ऑफ जेंडर डेवलपमेंट 1966। और इससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, आप लोगों के लिए जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो सब मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। तो उसी सीरीज़ में क्या है, आज ये मैं शेयर कर रही हूँ जेंडर डेवलपमेंट की थ्योरी कोलबर्ग की। और ये आप लोगों के जो भी सीटेट के एग्ज़ाम है, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, या फिर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, एसटेट की तैयारी कर रहे हैं, या रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उस सभी के लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक वो मैं आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ। जैसे पियाजे की थ्योरी मैंने मोरल डेवलपमेंट की भी आप लोगों के साथ में शेयर की हुई है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी शेयर की हुई है। इसी तरीके से कोलबर्ग की थ्योरी मोरल डेवलपमेंट की फुल डिटेल मैंने शेयर किया हुआ है, क्या इम्प्लीकेशंस थे, एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है उनके, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। और वो सब प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है आप लोगों के लिए, तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी। तो देखिए, आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्दी सी टेट की भी एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें सी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है वो पैटर्न भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो इसलिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कोलबर्ग की थ्योरी है ये जेंडर डेवलपमेंट की, 1966 के में आई थी। और कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी भी आप लोगों ने पढ़ी है, जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़ लीजिए, बहुत यूज़फुल है और एग्जाम में पूछी जाती है, आती है। बीएड एमएड में भी वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन सभी बच्चे उसको देखें। और जो कोलबर्ग था, उनका जो काम था, तो किससे इंस्पायर था वो? पियाजे के काम से इंस्पायर था, है ना। और पियाजे ने जो थ्योरी दी थी, मोरल डेवलपमेंट की भी दी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी दी थी। पर जो मोरल डेवलपमेंट की पियाजे की थ्योरी है वो इतनी नहीं पूछी जाती। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी हर बार उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है, तो इसलिए वो पहले शेयर की जा चुकी है। तो देखिए, ये जो आपकी थ्योरी है जेंडर डेवलपमेंट की, इसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है पियाजे की थ्योरी का। कैसे मिलता है वो भी हम आगे शेयर करते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं पियाजे, कोलबर्ग। इनका पूरा नाम था लॉरेंस कोलबर्ग, वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। तो जो कोलबर्ग थे वो क्या थे? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट है इसमें, ही सर्व्ड एज अ प्रोफेसर इन द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। तो इन्होंने क्या है कि जो यूनिवर्सिटी थी शिकागो की, उसमें एज अ प्रोफेसर इन्होंने वर्क किया साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक, ठीक है ना। तो मनोवैज्ञानिक जो डिपार्टमेंट था उसके अंदर इन्होंने काम किया था। तो हिंदी मीडियम बच्चे जुड़े हुए हैं, इसलिए साथ में मैंने मनोवैज्ञानिक बोले। बाय द वे, साइकोलॉजी से समझ में आ जाता है बच्चों को। नेक्स्ट है इसमें, ही वॉज बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एंड जेंडर डेवलपमेंट। यानी कि जो कोलबर्ग है वो किस थ्योरी के नाम से जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा? मोरल डेवलपमेंट और जेंडर डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट में पहले ही आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, और जेंडर डेवलपमेंट जो अब मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट है इसमें, कोलबर्ग थ्योरी 1966 इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच विच एम्फसाइजेज द रोल ऑफ थिंकिंग और कॉग्निशन इन द डेवलपमेंट ऑफ जेंडर। यानी कि जो कोलबर्ग की थ्योरी है वो क्या है? एक एग्जाम्पल है कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच का। यानी कि इसमें क्या है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है बच्चे का, देखा जा रहा है। क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि जो जेंडर डेवलपमेंट है वो भी क्या है कि इसमें डिपेंड करता है कि कैसे कैसे आप आगे बढ़ते हैं और आपको माइंड किस तरीके से वर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। इसमें आपका एक सोच का भी रोल होता है, भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कोलबर्ग थ्योरी इज दैट अ चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर डेवलप्स विद एज ड्यू टू मैच्योरेशन। यानी कि जो इनका बेसिक प्रिंसिपल है कोलबर्ग की थ्योरी का, वो क्या है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वो क्या है, उसका जो जेंडर थिंकिंग है, उसको जो लिंग को लेकर जो उसकी सोच होती है वो डेवलप होने लगती है, ठीक है ना। जैसे जैसे वो परिपक्व होता है, मैच्योरेशन का क्या बोलते हैं, परिपक्वता की ओर जब बच्चा जाता है। तो इसी तरीके से देखिए, पियाजे की थ्योरी, जैसे मैंने बोला था पियाजे की थ्योरी से इन्फ्लुएंस्ड है ये। तो पियाजे ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी थी, तो उसमें यही था
कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उस वैसे वैसा उसका संज्ञानात्मक विकास होता जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता जाता है। उसी पे बेस उनकी वो 4 स्टेजेस हैं जो उन्होंने दी थी। तो इसमें आगे देख लेते हैं। Kohlberg argued that the most important aspect of gender development is not biological instincts or cultural norms। यानी कि जो कोलबर्ग है उन्होंने आर्ग्यू किया इस बात पे कि जो हमारा जेंडर डेवलपमेंट होता है उसका जो हम एस्पेक्ट मानते हैं, पहलू मानते हैं इम्पॉर्टेंट, यानी कि जिससे वो इफेक्ट हो रहा है वो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट नहीं है। बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट यानी कि हमें खुद को देख के स्टार्टिंग की एज में पता नहीं चलता है, ना ही हमें किसी कल्चर से वो पता चल रहा है। ये कैसे होता है? रेदर इट इज़ चाइल्ड्स कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ये किससे डिपेंड हो रहा है? ये बच्चे का जो संज्ञानात्मक समझ है, बच्चे का जो दिमागी समझ है। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो बच्चे का जो दिमाग जैसे काम कर रहा है, जैसे जैसे उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, ऑफ द सोशल वर्ल्ड अराउंड दैम। और किस चीज़ के से रिलेटेड? जो उनका सोशल वर्ल्ड है उनके चारों तरफ में। यानी कि एक सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रहती हूँ, जो मेरे चारों तरफ लोग हैं, उनका क्या होगा, मेरे पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, जैसे वैसी वैसी मेरी सोच बनती जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं उनको देख रही हूँ वैसा और मैं उनको फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यानी कि मैं अपने माइंड का यूज़ कर रही हूँ। तो यही चीज़ इन्होंने क्या बोला, कोलबर्ग ने बोला। अब इसी पे बेस देखिए। एज पार्ट ऑफ द थ्योरी कोलबर्ग आइडेंटिफाइड 3 स्टेजेस इन जेंडर डेवलपमेंट। यानी कि जेंडर डेवलपमेंट में, यानी लिंग विकास में, इन्होंने क्या है 3 वो अपने दिए स्टेजेस इसी थ्योरी के चलते। तो वो 3 स्टेजेस क्या हैं? जेंडर आइडेंटिटीज, जेंडर स्टेबिलिटी एंड जेंडर कॉन्स्टेंसी। तो ये क्या है? जेंडर आइडेंटिटी क्या है, जेंडर स्टेबिलिटी क्या है और जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए स्टेज 1 हमें दी हुई है जेंडर लेबलिंग या आइडेंटिटी। इसको हम बोलते हैं लिंग संबंधता, लिंग, इसमें लिंग पहचान हम बोलते हैं, जिसमें कि बच्चा क्या है अपने लिंग की पहचान करने लगता है, यानी कि अपने आप की पहचान करना। तो अभी हम और डिटेल में आगे देख लेते हैं। इन द जेंडर लेबलिंग स्टेज चिल्ड्रन कैन से वेदर दे आर अ गर्ल और बॉयज एज वेल एज द जेंडर ऑफ अदर पीपल। यानी कि जो ये स्टेज है, और ये स्टेज कौन सी स्टेज है? 3 साल तक की जो बच्चे की स्टेज होती है, उस स्टेज में क्या है, बच्चे को बताया जाता है कि हाँ तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, और क्या उनको एक आइडेंटिटी दी जा रही है, उनको कपड़े अलग अलग दिए जा रहे हैं, है ना, कि लड़कियों को फ्रॉक पहनाई जा रही है, लड़कों को पैंट या निक्कर जीन्स पहनाया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, एक तो हम उनको पहचान दे रहे हैं। However, they do not understand that this is a characteristics that can't change over time। यानी कि इसमें क्या है, जो हम उनको बता रहे हैं इसका वो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो चीज़ उनको बताई जा रही है वो आगे चलकर क्या है, कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। यानी कि ये क्या है, अगर आपने उनको बता दें कि गर्ल तुम्हारे अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है ना। बट उस चीज़ को बच्चे नहीं समझ रहे हैं। आपने जो बता दिया फ्रॉक पहननी है तो उस बच्चे को उसी में इंटरेस्ट आने लगेगा। आप जीन्स पहनाएंगे बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। लाइक द लेंथ ऑफ सम्स हेयर और द क्लोथ दैट दे आर वेयरिंग। तो ये वही एग्जाम्पल जो है इसमें आ गया, जैसे कि बालों की लेंथ है, लड़कियों के बालों की लेंथ हम बड़ी रखते हैं, कटवाते नहीं है, बट बॉयज़ की हम छोटे छोटे बाल करवा के रखते हैं। कपड़ों का भी मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया तो वो चीज़ इसके अंदर आ गई। तो ये क्या है, जेंडर आइडेंटिटी, जो 3 साल तक के बच्चे को क्या है, हम एक तरीके से पहचान दे रहे हैं, है ना। और बच्चा देख रहा है उन चीज़ों को कि मेरे को ये कपड़े दिए जा रहे हैं, ये इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन है। भाई बहन है, भाई ऐसे कर रहा है, बहन ऐसे कर रही है, तो ये सब चीज़ें किस में आती है, जेंडर आइडेंटिटी के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है जेंडर स्टेबिलिटी। जेंडर स्टेबिलिटी में देख लेते हैं, ये होती है आपकी 5 साल तक के बच्चे की जो एज होती है ना, जेंडर स्टेबिलिटी की होती है वो। तो इसमें क्या होता है, इन द जेंडर स्टेबिलिटी स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट टू रियलाइज दैट बॉयज विल ग्रो अप टू बी डैड्स एंड गर्ल्स ग्रो अप टू बी मॉम्स एटसेट्रा। यानी कि वो स्टेज है कि स्टेबिलिटी बच्चे के अंदर आने लगती है कि जो बॉय है वो समझने लगता है कि मुझे पापा की तरह ग्रो करना है, बट लड़कियां समझने लगती हैं मुझे मम्मी की तरह ग्रो करना है। जिसमें कि आपने देखा भी होगा कि जो बच्चे हैं, जो लड़के होते हैं, वो बैग टांग के एक्टिंग करते हैं पापा की, जैसे कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मम्मी, जो बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो क्या मम्मी की जैसी एक्टिंग करती हैं, साड़ी पहनने की, चुन्नी लपेट के साड़ी बनाने की, इस तरीके की
उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो स्टेज होती है 5 साल तक, ये होती है जेंडर स्टेबिलिटी की स्टेज होती है, जहाँ पे क्या है, एक लिंग स्थिरता आ जाती है। However, they still don't understand that gender can't be changed by changes in appearance and or choice of activities। यानी कि ये वो स्टेज है, अभी भी क्या है, बच्चे को इतनी समझ नहीं है कि उसका जो जेंडर है वो चेंज नहीं हो सकता है। अगर वो अपना अपीयरेंस चेंज कर ले तब भी वो जेंडर चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, जेंडर स्टेबिलिटी की स्टेज है। नेक्स्ट आती है आपकी जेंडर कॉन्स्टेंसी की स्टेज, जिसको हम बोलते हैं लिंग संबद्धता। तो इसमें क्या है आप लोगों का, जेंडर कॉन्स्टेंसी रेफर्स टू द थ्योरी दैट चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ जेंडर ओवर टाइम एंड इवेंचुअली कम टू अंडरस्टैंड दैट देयर बायोलॉजिकल सेक्स इज फिक्स्ड एंड परमानेंट। यानी कि वो स्टेज है जब बच्चे क्या है, समझ लेते हैं कि जो उनका बायोलॉजिकल सेक्स है वो क्या फिक्स्ड है, परमानेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता है। और ये जो एज होती है, ये 7 साल के तक की एज मानी गई है, 7 साल से ऊपर की एज ये मानी गई है आप लोगों की, कि जेंडर कॉन्स्टेंसी बच्चे के अंदर आ जाती है। बाय अबाउट 6 और 7 चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट सेक्स इज परमानेंट अक्रॉस सिचुएशंस एंड और ओवर टाइम। यानी कि ये जो एज है 6 से 7 साल के अराउंड, क्या है, बच्चे को इतनी समझ हो जाती है कि जो उसका सेक्स है वो परमानेंट है, लिंग उसका परमानेंट है, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। यानी कि बॉय है तो बॉय, मैं लड़का हूँ तो लड़का ही रहूँगा, मैं लड़की हूँ तो मैं लड़की ही रहूँगी, चाहे मैं कुछ भी पहन लूँ। तो ये सेंस बच्चे को आने लगती है। और ये देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ रही है, बच्चे का मैच्योरेशन लेवल बढ़ रहा है और बच्चे का जो थिंकिंग लेवल बढ़ रहा है, उसी से उसने उस चीज़ को देखा है और उस चीज़ को ग्रैब कर लिया है कि हाँ ये सेक्स है। अगर मैं लड़का हूँ तो मैं लड़के जैसा मुझे ऐसा दिखना चाहिए, लड़की हूँ तो लड़की जैसा दिखना चाहिए, और उसमें एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो ये होती है जेंडर कॉन्स्टेंसी। और ये आपके सीटेट के अंदर आती भी है कि ऑप्शंस के अंदर एक दे दिया जाए, जैसे कि आपको जेंडर इक्विटी दे दिया जाए, जेंडर इक्वालिटी दे दिया जाए, जेंडर कॉन्स्टेंसी दे दिया जाए, और उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना के इसमें दे दिया जाता है आपको। तो ये क्या है आप लोगों का, ये थ्योरी के 3 पार्ट, 3 स्टेज जो कोलबर्ग ने दिए, और आई होप आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। और इसमें देखिए बेसिकली क्या ज़रूरी है, सबसे पहले तो बीएड के क्वेश्चन जो पेपर होते हैं उसमें जेंडर के से रिलेटेड इसमें नहीं पूछा जाता है सीडीपी में। बीएड के वाले बच्चों को मैं बोल रही हूँ जो उनका रिटर्न एग्जाम्स होता है। बट ये जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सीटेट, एसटेट, यूपी टेट, आपका यूजीसी नेट एजुकेशन, उसमें क्या है, पूछ लिया जाता है इसमें कि किस साइकोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी दी है, या जेंडर कॉन्स्टेंसी के अंदर क्या आता है, जेंडर स्टेबिलिटी के अंदर क्या आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये पता होना ज़रूरी है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। उसमें कोई भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्यों पूछें, ये कोई नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसमें आपका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको दिया जाएगा। तो आई होप ये सब आपको क्लियर है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, और इसको एंड करने से पहले मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्रीवियस वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2 के भी वीडियोस मिल जाएंगे, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो अपने कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर रखिए। बाकी मैं डे बाय डे जो डेली बेसिस पे आपके लिए कोई ना कोई टॉपिक लाती रहती हूँ जिससे आपको नॉलेज मिले। तो उसके लिए भी अपडेट आपको मिलती रहे, इसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। तो चलिए इसको हम यहीं एंड करते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।